retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोटेन को। गोटेन यूनिवर्स के सेंस के साथ थोड़ा बहुत शांति से था कि तभी एकदम से उसके ठीक नीचे एक पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पर उस पोर्टल को बस गोटेन ही देख पाता है और हम देखते हैं गोटेन को। गोटेन इस पॉइंट पर एक अलग ही जगह पर आ गया था। वो अपने आजू बाजू देखता है तो उसे बस अंधेरा ही दिखता है। अभी वो अपनी नेक को हल्का ऊपर करता है और उसे एक कैसल दिखता है। इस पॉइंट पर बस वो कैसल ही एक ऐसी जगह थी जो वो देख पा रहा था, तो वो उस कैसल की तरफ चलने लग जाता है। रास्ते में उसे बस अंधेरा ही दिख रहा था। गोटेन उस कैसल के पास पहुंचता है और वो उस कैसल की तरफ देखता है। दरवाज़ा खुला था और गोटेन इस बड़े से कैसल के अंदर चले जाता है। कैसल में जाने के बाद वो एकदम से एक सिनेरियो को देखता है। जो पहला रूम उसे दिखा था वो सीरियसली एक ऐसा रूम था जिसके अंदर काफ़ी सारा सोना था। काफ़ी सारे बॉक्सेस में काफ़ी सारा सोना, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें। गोटेन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी गोटेन को एकदम से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, गोटेन, शायद सन गोटेन, मैंने तुम्हें यहीं पर एक्सपेक्ट किया था। मैं ही हूँ जिसने इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखने के बाद यह अनुमान लगाया कि तुम यहाँ पर पहुँचोगे। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। और हम इस रेड हेयर मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखते हैं। इस पॉइंट पर इसने स्पेक्टिकल्स को पहना हुआ था। वो गोटेन से कहती है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था और मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर आओगे, पर इतना जल्द आओगे मुझे ये लगा नहीं था। पर यह भी ठीक है क्योंकि तुम एक फेन हो, कोई ह्यूमन या फिर डेविल नहीं। गोटेन एकदम से पीछे देखता है और यहाँ पर वो इस कैरेक्टर को देख पाता है। गोटेन ने यहाँ पर सवाल किया कि आखिर तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोकू को। गोकू की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, पर फिर भी गोकू इतने सारे विलन्स के सामने अपनी स्वॉर्ड को लेकर तैयार था। इस पॉइंट पर वेजिटा और गोकू ये दोनों ही कहते हैं, तो ये आर्मी कितनी बड़ी हो जाए हम इन्हें ख़त्म करके ही रहेंगे। कि तभी वो लोग एकदम से देखते हैं कि जो बीस्ट है वो इस पॉइंट पर एक दूसरे पर ही अटैक करने लग जाते हैं। गोकू वेजिटा इस पॉइंट पर समझ नहीं पाते कि यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि ये बीस्ट कुछ थोड़े टाइम पहले इनका काम काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, गोकू वेजिटा की जान लेने की कोशिश, पर अब ये एक दूसरे के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। और तभी गोकू वेजिटा एकदम से देख पाते हैं कि यहाँ पर जो ब्रोली है उसे होश आ गया है और ब्रोली यहाँ पर सारे ही मैजिकल बीस्ट के बीच में है। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो मे भी सारे मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि अब ब्रोली की एनर्जी की को कोई भी सेंस नहीं कर पा रहा। इस पॉइंट पर जालिमा को ऐसा लगता है कि ब्रोली की बॉडी पर अब यहाँ पर लॉर्ड अकुमो ने टेक ओवर कर लिया है। वो इस पॉइंट पर लॉर्ड अकुमो की एनर्जी की को सेंस करने की कोशिश करते हैं, पर वो इस पॉइंट पर लॉर्ड अकुमो की एनर्जी की को सेंस नहीं कर पाते और ये एनर्जी की ब्रोली की ही थी। यहाँ पर गोकू वेजिटा उसकी एनर्जी को ईजिली सेंस नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे एक डिफरेंट रीज़न हो सकता है, पर जालिमा कंफर्म करते हैं कि अभी तक लॉर्ड अकुमो ने ब्रोली की बॉडी पर टेक ओवर नहीं किया। कुछ टाइम के अंदर सारे ही मैजिकल बीस्ट अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा शॉक था। उसने इस चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये मैजिकल बीस्ट खुद को ख़त्म करेंगे। इस पॉइंट पर जो फॉलन एंजल है वो एक बार क्लैप करता है और जब फॉलन एंजल क्लैप करता है तो इनके भी ऊपर 3 सीट्स आ जाती है। एक सीट पूरी तरीके से अल्ट्रा ईगो एनर्जी से बनी हुई थी, एक अल्ट्रा इंस्टेंट एनर्जी से बनी हुई थी और एक इन दोनों का ही मिक्सचर थी। इस पॉइंट पर इन चेयर्स के ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे और ये नाम गोकू वेजिटा ब्रोली के थे। यहाँ पर ये तीनों उन चेयर्स पर बैठने के लिए चले जाते हैं। इस पॉइंट पर गोकू जब उस चेयर पर बैठता है तब वो एकदम से बेहोश हो जाता है और यही सेम चीज़ वेजिटा और ब्रोली इन दोनों के साथ भी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बारडॉक और टर्लस ये दोनों बात कर रहे थे। बारडॉक इस पॉइंट पर टर्लस से कहता है, तुमने गोहान को हिस्ट्री के सबसे वीकेस्ट सेन एम्परर के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर हिस्ट्री के वीकेस्ट सेन एम्परर की लड़ाई अगर गलती से विरागा से हो जाती है तो कौन जीतेगा, ये कितना ज़्यादा ऑब्वियस है। तुम्हें इसे प्रेजेंट टाइम के वीकेस्ट सेन एम्परर के लेवल पर कम से कम लाकर खड़ा करना है और मैं कम से कम कह रहा हूँ ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सके।
असल में तुम्हें उसे किसी सैन एम्परर के लेवल के भी ऊपर ले जाना है। इस चीज़ को सुनने के बाद टर्लस एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि जो गोकू, वेजिटा, ब्रोली है वो तीनों प्रेजेंट टाइमलाइन के वीक के सैन एम्परर के इक्वल में आते हैं या फिर उससे थोड़े से कम है। वो इस पॉइंट पर कहता है, डैड ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कैकेरॉट और उसकी टीम भी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मैं गोहान को इतना पावरफुल नहीं बना सकता। इस पॉइंट पर जो बारडॉक है वो टर्लस से कहता है, देखो मैं तुम्हें 5 मिलियन ईयर्स का टाइम दिया था, बट वो टाइम चेंबर के हिसाब से नहीं था, वो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से था। अगर तुम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में 5 मिलियन ईयर्स ट्रेन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम चेंबर में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिलियन ईयर्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, तो जाओ और जाकर उसे ट्रेन करो। दूसरी तरफ सारे ही एंजल्स यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे थे। यहाँ पर सारे ही एंजल डिसीजन लेते हैं कि वो यूनिवर्स 7 के एक मॉर्टल जिसे गोकू ब्लैक कहा जाता है उसे बुलाएंगे और उससे सवाल करेंगे कि आखिर उसकी टाइमलाइन में हुआ क्या। यहाँ पर वीस ने हर किसी को सच सच बता दिया है और अब ये चीज़ों को जानना चाहते हैं। गोकू ब्लैक हर किसी को एक्सप्लेन करता है कि उसके टाइमलाइन में हुआ क्या, और यहाँ पर एंजल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे टाइम में हुआ क्या, तुम्हें हराया किसने, क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम्हारे सुपर सैयन 3 रोजी इतनी ज़्यादा ओवरपावर्ड है कि उसे गोहान नहीं हरा सकता। इस पॉइंट पर गोकू ब्लैक कहता है कि मुझे उस ट्रांसफॉर्मेशन में किसने हराया इसके बारे में मैं खुद नहीं जानता। स्टोरी में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, और उनमें से एक है फ्रीज़ा। यहाँ पर जो टर्लस है वो हर किसी को अपने साथ लेकर गया सिवाय फ्रीज़ा के। इस पॉइंट पर फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा घायल था। वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या, कि तभी वो काफ़ी सारे डीमंस की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे अब चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि थोड़े घंटे पहले उसके सारे फ्रेंड्स, मतलब जो भी कैरेक्टर्स को जानता था वो गायब हो चुके हैं। यहाँ पर डीमंस भी जा चुके हैं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी जा चुके हैं, एंजल्स भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन तभी फ्रीज़ा के सामने एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आता है। वो फ्रीज़ा से कहता है, काफ़ी लंबे टाइम बाद मिले हैं, कोई बात नहीं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। मैं किसी से भी अब लड़ना नहीं चाहता। और हम देख पाते हैं कि फ्रीज़ा उसके चेहरे को देखने में कामयाब हो जाता है, और ये जो कैरेक्टर है ये और कोई ना बल्कि कूलर होता है। कूलर इस पॉइंट पर फ्रीज़ा से कहता है, जल्दी चलो, हमें डैड के पास जल्द से जल्द पहुंचना है, और हाँ, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, इस रीज़न की वजह से जल्दी उठो और चलो। और वो थोड़ी सी एनर्जी फ्रीज़ा को देकर उसे हील कर देता है। तो गाइस, चक्रवेदा का और एक पार्ट यहाँ पर अपलोड हो चुका है, तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाकर चक्रवेदा के रीसेंट पार्ट को पढ़ सकते हो। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर अब क्या होगा। हम लोगों ने फ्रीज़ा को जैसे इग्नोर ही कर दिया था, तो अब फ्रीज़ा के साथ क्या होने वाला है। आखिर ब्रोली के पास इतना बड़ा पावर बूस्ट मिला कहाँ से, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवाल के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है।